दोस्तों, क्या ईरान दुनिया को चौंकाने वाला है? क्या परमाणु वार्ता सिर्फ एक दिखावा और छलावा थी और पर्दे के पीछे तेहरान अपना सबसे बड़ा दांव खेल रहा था? नई सैटेलाइट तस्वीरों ने ऐसे कई सवाल खड़े किए हैं जिसने अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के संवेदनशील परमाणु ठिकानों परचिन और पिकेक्स माउंटेन पर फिर से गतिविधियां तेज हैं। तस्वीरों में निर्माण कार्य, मलबा हटाने, सुरक्षात्मक ढांचे मजबूत करने और भारी मशीनरी की मौजूदगी के संकेत हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ मरम्मत का काम नहीं है, बल्कि परमाणु कार्यक्रम को दोबारा गति देने की तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी देते रहे हैं कि अगर तेहरान ने परमाणु हथियार की दिशा में कदम बढ़ाया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन अब सवाल है कि क्या तमाम दबावों और प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है? परचिन का नाम पहले भी संभावित परमाणु हथियार अनुसंधान से जुड़ता रहा है, जबकि पिकेक्स माउंटेन को अत्यंत सुरक्षित और गहरे भूमिगत परमाणु ढांचे के रूप में देखा जाता है। हालिया तस्वीरों में इन स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियां दिखी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की नजरें अब फिर से ईरान पर टिक गई हैं। हालांकि ईरान ने हमेशा अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने एक बार फिर दुनिया के सामने वो सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ईरान सिर्फ परमाणु ऊर्जा चाहता है या फिर एटम बम की दहलीज तक पहुंचने की तैयारी कर चुका है। फिलहाल तस्वीरें कई संकेत दे रही हैं, लेकिन इनके जवाब आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। और वो दिशा क्या होगी, इसके लिए हम सबको थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन इस इंतजार के बीच अब यह समझना है कि जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान पर लगातार दबाव बन रहा है, क्या वो अपने उस परमाणु कार्यक्रम को दोबारा से बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है? क्योंकि मुस्तफा खामेनेई की वो धमकी याद करिए, जब उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि वो अपने पिता अयातुल्ला खामेनेई की मौत का बदला लेंगे, लेकिन वो बदला क्या होगा, किस स्वरूप में होगा, ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो विशेषज्ञों ने गतिविधियों को संदिग्ध बताया है और यह कहा है कि ईरान जिस परमाणु समझौते के तहत लगातार फिलहाल शांत था, लेकिन अब वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और ये चिंता का विषय इन तमाम देशों के लिए है। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। राव साहब, जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर पूरे विश्व की नजरें ईरान पर टिकी हैं, क्योंकि इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है पाकिस्तान जिसके पास परमाणु हथियार है, तो क्या ये मानकर चला जाए भविष्य में दूसरा ईरान ऐसा देश होगा, मुस्लिम कंट्री, जिसके पास परमाणु वेपन से लैस होगा वो देश? देखिए वैभव जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी जो देश है, जब उसको ज़्यादा दबाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो दबाने की जो ऊर्जा होती है ना, वो विस्फोट करती है। जिस प्रकार से ईरान को बहुत लंबे समय से उस पर प्रतिबंध लगाए गए, उसकी संप्रभुता को नष्ट किया गया, उसके ऊपर जिस प्रकार से हमले किए गए, तो उसे मुझे लगता है कि वो एक दिन परमाणु पावर जरूर बनेगा। और जब परमाणु शक्ति बनेगा तो निश्चित तौर पर अमेरिका पर उसका खतरा जरूर मंडराएगा। अमेरिका ने जिस प्रकार से उनके सर्वोच्च नेता की हत्या की है, तो ये बदला जरूर लेंगे। जिस प्रकार से ओसामा बिन लादेन ने वहां पर 3 से 4 हजार आदमियों को मार करके बदला लिया, उसी प्रकार से ये जो देश हैं बदला लेंगे। ईरान पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। खोने के लिए इसलिए कुछ नहीं है कि जो उसके साथ तबाह होना था वो किया उन्होंने, जितनी तबाही करनी थी वो कर चुके हैं। और अब आगे ईरान को करना है जो कुछ करना है, क्योंकि ईरान की जिस प्रकार से घेराबंदी की, जिस प्रकार से उन्होंने इराक को ख़त्म किया, सीरिया को ख़त्म किया, जिस प्रकार से उनकी एक नीति रही है कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट जहाँ तेल का भंडार है उन सबको ख़त्म करके वहाँ पर अपने सैनिक अड्डे बना करके उस तेल की सप्लाई उसके हिसाब से हो, वो ये चाहता है। लेकिन ईरान ये होने नहीं देना चाहता किसी कीमत पर। और ईरान को
किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति बनने नहीं देना चाहता इजराइल। हम्म। अगर परमाणु शक्ति बन जाता है इजराइल, तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा वो इजराइल को खत्म करेंगे ईरान के लोग। क्योंकि ईरान और इजराइल की आपस में बहुत ज्यादा ठनी हुई है। और राउत साहब, ईरान पाकिस्तान थोड़ा इजराइल दूर को पड़ता मिडिल है। ईस्ट का कैंसर भी कह चुके हैं। आप जी बिल्कुल। किसी देश को मिडिल ईस्ट का कैंसर कह दे तो ये तय है कि अगर आप एटमी पावर से लैस होंगे तो उस देश के ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा, और इजराइल कभी नहीं चाहेगा। लेकिन इस पूरे मामले में ज्योतिष क्या कहता है कि क्या ईरान आने वाले वक्त में परमाणु शक्तिशाली, परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो सकता है? राव साहब। देखिए, आज की अभी मैंने प्रश्न ज्योतिष लगाई है वैभव जी। जब भी आप प्रश्न पूछते हैं तो हम प्रश्न ज्योतिष लगाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का जवाब प्रश्न ज्योतिष में ही होता है। और इस समय सिंह लगन है, सिंह लगन, और उसमें भी केतु और शुक्र की युति है। तो ईरान का पक्ष बड़ा मजबूत है। आज नहीं तो कल जरूर बनेगा, परमाणु शक्ति बनेगा वो। और उसका दुष्परिणाम, जैसे कि पुराण बोलते हैं और उनके इतिहासकार बोलते हैं, कि कहीं ना कहीं जो ग्रेटर इजराइल बनेगा उस पर हमला होगा, उसको खत्म करने की प्लानिंग होगी। और फिर ऐसा बोला जाता है कि जब ग्रेटर इजराइल को खत्म करेंगे ये सारे मिडिल ईस्ट के लोग मिलकर के, उसके बाद गजवाए हिंद, फिर हिंदुस्तान की तरफ उनकी नजर होगी कि हिंदुस्तान को हम जो है इस्लामिक राष्ट्र बना दें। ये इनकी सोच है, यानी ये बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है। और मिडिल ईस्ट में तो उनका हर धर्मगुरु इस बात को बोलता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये लंबे समय चलेगा। और ज्योतिष के आंकड़ों के हिसाब से अभी 1 साल बाद शनि नीच का हो जाएगा। जैसे शनि नीच का होगा वैसे भयावह स्थिति और ज्यादा खराब होगी। पहले भी जब शनि नीच का हुआ था तब भी भयावह स्थिति हुई थी। उस समय इराक का दमन किया गया था, उस समय भी स्थिति खराब हुई थी, बहुत सारे कंट्रीज के तानाशाह खत्म किए गए थे। तो ऐसी स्थिति बनेगी। अभी स्थिति ये है कि इजराइल और अमेरिका अभी खेल खेल रहे हैं समय का, समय की इंतजार कर रहे हैं। वो अपना अमनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, बारूद इकट्ठा कर रहे हैं, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी प्लानिंग ये है कि हम किस प्रकार से ग्राउंड पे जाकर के ईरान की आर्मी को खत्म करें और वहां पर सरकार पलट दें। और सरकार उनके हिसाब से बैठे वहां पर, कोई भी वहां का जो राष्ट्रपति बने उनके इशारों पर काम करने वाला हो। तेल का जो भी भंडार है उनके हिसाब से बेचे। ये उनकी प्लानिंग है, लेकिन अभी उसमें घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो घुस घुस नहीं पा रहे। उनको पता है घुसेंगे तो काटे जाएंगे, मारे जाएंगे बुरी तरीके से, और उनकी सेनाएं हताहत होंगी। इजराइल बिल्कुल नहीं घुसना चाहता। और अमेरिका की हिम्मत करता है, लेकिन उसको पता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में बहुत बुरी तरीके से हमने 20 साल में अपने को बहुत नुकसान खाया है। जी। वहां पर हथियार छोड़ करके उनको भागना पड़ा। अभी जल्दबाजी में 40 दिन के युद्ध के बाद उनको सीज फायर करना पड़ा। अगर लंबा और युद्ध खिंच जाता तो अमेरिका की बहुत हालत खराब हो जानी थी वहां पर। उनके सारे सैनिक अड्डों को ईरान तबाह कर देता, और तबाह कर रहा था। और जो हॉर्मुज स्टेट है वहां से भी इनको मार के भगाते। इनके जो बड़े बड़े जो सैनिक अड्डे हैं उन सबको खत्म किया जाता। तो इनको लगा कि अभी इज्जत बचाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम अभी पाकिस्तान का सहारा लेकर के इसको सीज फायर कर लेते हैं। लेकिन युद्ध तो फिर शुरू हो रहा है, अभी दोबारा से अटैक चालू हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं युद्ध चालू है। तो इसका मतलब अब इस समय पाकिस्तान बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बेचारा गरीब देश है, उसकी पावर ही कुछ नहीं। यानी गरीब अगर कोई बड़े लोगों का समझौता कराएगा तो समझौता है कि टिकने की संभावना होती नहीं है। जी। और यही समझौता चीन या रशिया कराता है या बड़े दोस्त मिलकर के कराते, तो इन लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है कि आप दोबारा से क्यों हमला कर रहे हैं। अभी अमेरिका को कोई बोलने वाला नहीं है कि दोबारा हमला क्यों कर रहे हो आप। अभी ईरान को कोई बोलने वाला नहीं दोबारा हमला क्यों कर रहे हो, क्योंकि बड़े देशों का बड़ी युद्ध है। बड़े दिलचस्प बात आपने कही कि वो देश मध्यस्थता करा रहा है। आईएमएफ के कर्जे पर जिस देश की अर्थव्यवस्था चल रही हो, जहां की आधी आवाम के हाथ में वहां की सरकार ने कटोरा थमा दिया हो, वो देश जब मध्यस्थता कराता है तो हास्यास्पद तो अपने आप में होता ही है। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा राव साहब कि मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में जो विध्वंसक इस वक्त स्थितियां हैं, कोई किसी पर अटैक कर रहा है, कोई किसी पर अटैक कर रहा है, तो ज्योतिष क्या कहता है कि आने वाले वक्त में ये अटैक बढ़ेंगे, हमले बढ़ेंगे, या फिर इन क्षेत्रों में शांति देखी जा सकती है? शांति की कोई गुंजाइश अभी आपको नजर आ रही है? अभी वैभव जी 1 साल का जो पीरियड है वो अभी ऐसे ही चलेगा, हल्का फुल्का छद्म युद्ध जिसको बोलते हैं। कभी किसी ने अटैक कर दिया, कभी किसी ने अटैक कर दिया, क्योंकि अभी बृहस्पति उच्च अवस्था में है। जब बृहस्पति उच्च अवस्था में होता है तो भीषण युद्ध की संभावना नहीं की जा सकती। युद्ध भयंकर या विश्व युद्ध जैसे युद्ध
या जैसे 27 देशों ने मिलकर के मिडिल ईस्ट में इराक पर हमला किया, इस प्रकार के युद्ध तब होते हैं जब ग्रहों की, नीच ग्रहों की, पापी ग्रहों की युतियां या संधियां होती हैं। और वो वक्त आएगा अगली साल जून से। अगली साल जून से शनि नीच का होगा। उस समय ग्रहों की युति बनेगी और उस समय भयंकर युद्ध की संभावना बनेगी। ऐसा योग है। ये जो युद्ध हुए 2026 की शुरुआत में और 2025 में युद्ध हुए, इनकी भविष्यवाणी तो 2020 में हमने की थी कि 2025-26 में युद्ध होंगे, क्योंकि 2025 में ऐसे योग बने, 2026 में ऐसे योग बने। अभी 2026 में देवगुरु बृहस्पति जो है उच्च अवस्था में है। अभी ग्रहों की ऐसी युति नहीं बन रही है कि जो बहुत ज्यादा आक्रामक है, बस डराने के लिए एक दूसरे को युद्ध कर रहे हैं। कभी अमेरिका ने कर दिया, कभी इजराइल ने कर दिया, तो कभी सऊदी अरब ने यमन के ऊपर कर दिया, तो कभी फलस्तीन के ऊपर कर दिया। यानी जो नेट टू नेट जो फाइट होती है ग्राउंड के ऊपर, वो नहीं हो रही है अभी, और वो होने में अभी समय है। तो समझ लो अभी 10 महीने के करीब और हैं। 10-11 महीने के बाद में ये स्थिति होगी और भयंकर होगी। उस समय की स्थिति और जो हालात है उसके हिसाब से हिंदुस्तान को अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। अपनी खाद्य सामग्री की, तेल के भंडार इकट्ठे करने चाहिए। ये सारी चीजें अभी से करके रखेंगे तो बेनिफिट रहेगा। हिंदुस्तान में कोई स्थिति ऐसी खराब नहीं होगी, क्योंकि कई बार अचानक ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। तेल के लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, तो इसलिए हमें गैस और तेल में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा। आगे भविष्य में ऐसा होगा। ग्रह यानी राउत गति साहब, यही ये कहती है। हिंदुस्तान को तैयारी करके रखना चाहिए कि अगर इन तमाम देशों के बीच कोई भी स्थितियां जो हैं वो बिगड़ती हैं तो हमारे यहाँ खाद्य आपूर्ति, खाद्य संकट जैसी चीजें जो हैं उनका सामना हमारे देशवासियों को ना करना पड़े। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा इजराइल को लेकर, क्योंकि आप याद करिए जब इन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की बातें हो रही थी, 14 बिंदुओं का वो पूरा 60 दिन का टाइम फ्रेम तैयार किया गया था राउत साहब की इन 14 बिंदुओं पर आने वाले 60 दिनों तक चर्चा होगी, उसके बाद संघर्ष विराम होगा। लेकिन हमले लगातार जारी हैं। इजराइल इस मध्यस्थता के बीच वो ये कह रहा था कि वो शांत नहीं रहने वाला है। वो लेबनान पर भी हमले कर रहा था, वो गाजा पर भी हमले कर रहा था। इजराइल क्या ये हमले जारी रखेगा? वहां पर शांति को की कोई उम्मीद? देखिए, इजराइल के साथ में क्या हुआ है वैभव जी, दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है। इजराइल का इतिहास अगर देखें तो जर्मन में जिस प्रकार से उनके साथ जेनोसाइड हुआ, और जिस प्रकार से अभी आप देखें स्टार्टिंग में ही कि किस प्रकार से हमास के लोगों ने उनके 1200 से 1500 लोगों को, निहत्थे लोगों को मार दिया, उनके लोगों को, उनकी स्त्रियों को उठा के ले गए, बुरा हाल किया, अचानक किया। जब ऐसी स्थिति किसी कंट्री पर होती है तो इजराइल जो है वो अपना स्वाभिमान को खत्म नहीं करना चाहता। अगर इसी प्रकार से दोबारा हमले कर दिए और इजराइल शांत बैठ जाए हिंदुस्तान की तरह, हिंदुस्तान शांत बैठ जाता है, इसलिए दोबारा हमले हो जाते हैं। इजराइल ने ये कसम खा रखी है कि मैं हमास को खत्म करूंगा, हिजबुल्लाह को खत्म करूंगा, लेबनान को खत्म करूंगा, इनको खत्म कर दूंगा पूरा, या इनको यहां से भगा दूंगा। अगर वो इतनी मजबूत स्थिति में रहेगा तो ही जाकर के वहां पर वो टिक सकता है, नहीं तो जो वहां पर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो उसको जीने नहीं देंगे किसी कीमत को, चारों तरफ से घिरा हुआ है। और जो एक एक यहूदी कंट्री अकेला, जहां इस्लामिक कंट्रियों से जो इनकी, जिनकी बहुत पुरानी दुश्मनी है, वो दुश्मनी चल रही है, तो इसलिए इजराइल कभी किसी तरीके से शांत नहीं बैठ सकता, चाहे उसको अकेला लड़ना पड़े, अपने दम पर लड़ना पड़े, चाहे अमेरिका उसका साथ दे कि ना दे। लेकिन अमेरिका की मजबूरी यह है कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति इजरायलियों के हाथ में बहुत हद तक वहां अमेरिका में है, इसलिए उसको साथ देना पड़ेगा। अगर वो साथ नहीं देता है तो इजराइल अपने दम पर लड़ेगा जब तक वो सेफ जोन में नहीं जाता, और सेफ जोन में जाने के बाद ही वो शांत बैठ सकता है, और सेफ जोन में वो है नहीं, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह इनको सपोर्ट करता है ईरान, और ईरान जब तक सपोर्ट, ईरान की कमर नहीं तोड़ेगा जब तक इजराइल, जब तक वो शांत बैठेंगे नहीं। तो ये युद्ध तो अभी चलते रहेंगे, ये शांति कहीं दिखाई नहीं देती। ग्रह गति के हिसाब से जो वैभव भी कहीं शांति दिखाई नहीं देती। मिडिल ईस्ट में इन ग्रहों की चाल ऐसी ही बनी रहेगी लगातार। भारत देश की बात कर लेते हैं राउत साहब। इन तमाम युद्धों के बीच आने वाले कुछ साल, यानी कि 1-2 सालों के अंदर भारत में जो खाद्य आपूर्ति संकट है, तेल को लेकर स्थितियां थोड़ा सा मुश्किल भरी हैं, महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहता है ज्योतिष? आने वाला साल और इस साल का आखिरी भारत के लिए कैसा रहेगा इन देखिए युद्धों के वैभव बीच? जी, अभी तो भारत का एक साल तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक साल बाद भारत का जो दसम कैरियर और भाग्य का स्वामी शनि नीच का हो जाएगा खर्च के घर में, तो भारत में खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे, भारत की सरकार अनस्टेबल हो जाएगी, भारत का जो भाग्य है, जो भाग्य निर्माता जिसको भाग्य को बोला जाता है, उसमें झटके लगेंगे।
और खाद्य आपूर्ति, तेल की, गैस की, इन सब किल्लतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। आगे चल के हमारा कर्ज बढ़ सकता है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बृष लगन है भारत की। और बृष लगन में शनि जो होता है नवमेश और दसमेश होता है। दसम भाव सरकार का धन है, तो ये नीच हो जाएगा खर्च के घर में, और वहां से युद्ध के घर को देखेगा, तो हमें परेशानी तो आएंगी। 2.5 साल का पीरियड रहेगा, तो 2.5 साल भारत को बहुत अलर्ट रहना होगा, खाद्यान्न के लिए, तेल के लिए, गैस के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और देश की स्थिर सरकार लाने के लिए। अगर सरकार स्थिर नहीं रह पाती है तो भारत के लिए बड़ा संकट आने वाले समय पर हो सकता है। मैं इसलिए चेतावनी दे रहा हूं अभी से। तो भारत की सरकारों को, भारत की मिनिस्ट्रियों को इन सब चीज़ों को अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो बड़ी परेशानी आगे आएगी। राव साहब, अमेरिका को लेकर भी क्या कहता है ज्योतिष? आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का भविष्य क्या होगा? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि उनको मारने की धमकी IRGC की तरफ से दी गई है, और अगर उनकी हत्या की जाती है तो बहुत बड़ा वो सैन्य हमला करेंगे। सेना को खुली छूट दे दी है। देखिए वैभव जी, मैं 3-4 बार आप ही के चैनल पर बोल चुका हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप का भविष्य अनिश्चित है। मार्केस चल रहा है उनका, उनकी मृत्यु के योग हैं। जी। वो मारे जा सकते हैं, कभी भी उन पर हमला हो सकता है, या स्वतः ही आकस्मिक अपनी मौत से मारे जा सकते हैं। हार्ट अटैक हो जाए, दुर्घटना हो जाए, हवाई जहाज गिर जाए उनका, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनका जो मार्केस है वो मृत्यु स्थान में मूव कर रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए बहुत बुरी खबर आएगी। ट्रंप के साथ ये हादसा हो सकता है और ये किया जाएगा। ईरान के लोग जो हैं उनको छोड़ने वाले तो नहीं है, और क्योंकि वो बदला IRGC ने लेंगे। खुली धमकी भी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को। अयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद ये साफ तौर पर कहा गया है कि वो उसकी मौत का बदला लेकर रहेंगे। फिलहाल राउत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन धन्यवाद। तमाम जरूरी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन